अमेरिकी बिजनेसमैन फिल नाइट ने दुनिया भर के खिलाड़ियों के लिए ऐसे जूते बनाए जिन्हें पहनकर उनका प्रदर्शन बुलंदियों पर पहुंचा। ये जूते माइकल जॉर्डन, टाइगर वुड्स, रॉजर फेडरर, राफेल नडाल, सेरेना विलियम्स, क्रिस्टियानो रोनाल्डो जैसे प्लेयर्स की भी पहचान बनी है। जी हम बात कर रहे हैं नाइकी। दुनिया भर में स्पोर्ट्स शूज को पसंद करने वाले लोगों के लिए नाइक कोई नया नाम नहीं है। नाइक का जितना बड़ा नाम है उतनी दिलचस्प इसकी कहानी है। नाइक की शुरुआत एक स्टूडेंट के आइडिया से हुई थी जिसने स्पोर्ट्स शूज की परिभाषा ही बदल दिया। नाइक जैसी कंपनी की स्थापना फिल नाइट ने किया था और इसकी शुरुआत हुई थी 1962 में। फिल ने इसी साल स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से एमबीए की डिग्री ली थी। फिल नाइट ने एमबीए के दौरान एक प्रोजेक्ट पर काम किया था जिसका आइडिया उनके दिमाग में छप गया था, जिसका टाइटल था जो जापानी कैमरों ने जर्मन कैमरों के साथ किया है, क्या वो जापानी जूते भी कर सकते हैं। उन दिनों अमेरिकन मार्केट में जर्मन कंपनी एडिडास और पूमा का बोलबाला था और फिल इससे इतर एक रास्ता बनाना चाहते थे। स्टैनफोर्ड से ग्रेजुएट होते ही फिल ने अपने आइडिया को सच में बदलने का फैसला किया और टूरिस्ट वीजा पर जापान के कोबे शहर पहुंचे। यहाँ उनकी नज़र ओनिजुका चिगियार के स्टोर पर पड़ी। ओनिजुका चिगियार उन दिनों जापान में काफ़ी प्रचलित था, लेकिन वह अमेरिका के बाजार में नहीं मिलते थे। आमतौर पर ओनिजुका चिगियार रनर के लिए जूते डिजाइन करता था जो काफ़ी हल्के और कंफर्टेबल भी होते थे। फिल नाइट ने इन्हें अमेरिकी बाजार में बेचने का फैसला किया और इसके लिए उन्होंने ओनिजुका कंपनी के मालिक कियाचिरो ओनिजुका से मिलने का फैसला किया। अपनी आत्मकथा शूज डॉग में भी फिल नाइट ने इसका जिक्र किया है। फिल ने बताया कि उनके लिए इस मीटिंग में खुद को पेश करना काफ़ी मुश्किल था क्योंकि उन्होंने हाल ही में पढ़ाई पूरी की थी और अब वह बिजनेस करना चाहते थे। उन्होंने कियाचिरो ओनिजुका से मुलाकात में खुद को ब्लू रिबन स्पोर्ट्स का मालिक बताया जो अमेरिका में ओनिजुका के जूते बेचना चाहती थी। अभी तक ऐसी कोई कंपनी नहीं थी। इसका आइडिया सिर्फ फिल नाइट के दिमाग में था। फिल ने अपने पहले ही मुलाकात में ओनिजुका को प्रभावित कर लिया और वह अपने जूते उन्हें देने के लिए तैयार हो गए। फिल अपनी आत्मकथा शूज डॉग में लिखते हैं कि उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती जूतों को एडिडास के जूतों से सस्ता बेचना था क्योंकि उन दिनों अमेरिकी बाजार में एडिडास का एक तरफा कब्जा था। फिल नाइट ने ओनिजुका को अपना पहला ऑर्डर दिया। फिल अपनी आत्मकथा में लिखते हैं, ये 1964 का पहला हफ्ता था। मुझे ठीक से याद नहीं है, बस इतना याद है कि ये सुबह सुबह का समय था। मैं समुद्री तट के गोदाम के नीचे चला गया था और तब तक क्लर्कों ने गोदाम का दरवाज़ा भी नहीं खोला था। मुझे पता चला कि मेरे ऑर्डर किए हुए जूते आ गए हैं। जैसे ही मुझे जूतों का डिब्बा पकड़ाया गया मैं बहुत खुश था और भागता हुआ घर की तरफ आया। मैंने जूते खोले तो ये बहुत सुंदर थे। मैंने पेरिस में भी इससे सुंदर कुछ नहीं देखा था। मैंने इसके 2 जोड़ी जूते बिल बोरमैन को भी भेजे। बिल बोरमैन फिल नाइट के कोच थे और फिल ने इसका आइडिया पहले ही बिल के साथ शेयर कर लिया था। बिल बोरमैन ने फिल के इस आइडिया को काफ़ी पसंद भी किया था। इसके बाद दोनों ने ब्लू रिबन के बिजनेस को आगे बढ़ाया। फिल और बिल ने बाद में 300 जूतों का ऑर्डर ओनिजुका को दिया। ये शिपमेंट अप्रैल 1964 में आई थी। कुछ ही महीनों में ये जूते बिक गए। जुलाई में ओनिजुका को 1300 जूतों का ऑर्डर दिया। धीरे धीरे जूतों की मांग बढ़ता देख ब्लू रिबन में सेल्समैन समेत कई अन्य स्टाफ की भी एंट्री हुई और कंपनी ने अपना पहला स्टोर कैलिफोर्निया में स्थापित किया। जूते की क्वालिटी बनाए रखने के लिए इन्होंने जापान में भी बनाने का फैसला किया। भारत में भी इसके जूते काफ़ी प्रचलित थे।